श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद काफी सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी और तकनीकी उपकरणों के वजह से बहुत कुछ चीज सामने आने लगी है। वैसे अगर देखा जाए तो तकनीकी इस्तेमाल करे बिगड़ भी यह बात देखकर बताई जा सकती है कि ज्ञानवापी मस्जिद यह मंदिर पर बनाई गई हुई है। हाल ही में सुर्खियों में फिर से ज्ञानवापी मस्जिद चर्च का विषय बना हुआ है। बस कुछ ही दिन पहले ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां सर्च किया है, वहां पर अध्ययन किया है। ये रिपोर्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी, उसकी जानकारी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। पूरी रिपोर्ट हमने डिस्क्रिप्शन में अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हो। और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो अध्ययन किया है उसके अंदर श्री हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग, स्वास्तिक, ओम, राम और ऐसे कई अनगिनत हिंदू सभ्यता या फिर सनातन धर्म के चिन्ह और अवशेष मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि पुरातन काल में यहाँ एक बड़ा और भव्य मंदिर था, जिसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। कार्बन डेटिंग से भी ये पता लग चुका है कि यह पहले एक विशाल भव्य मंदिर था। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ये हिंदू मंदिर के पक्ष में वकीली कर रहे हैं। इनका क्या कहना है यह एक बार आप सुन लीजिए। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे ASI ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस on the central chamber and main entrance of the pre-existing structure in existing structure, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री-एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री-एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया है, दोबारा इस्तेमाल किया गया। ASI ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। ASI ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ASI का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात ASI कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले, तो ये ASI का जो कंक्लूजन है वही मैं। अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो ASI का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दिस टेम्पल हैज अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically, as the area is covered under a platform with stone flooring. Central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। फिर इसके बाद वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो ASI ने फाइंडिंग दी वो बता दो। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेंबर स्टिल एग्जिस्ट वेयर एज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टर्न हाफ हैज बीन डिस्ट्रॉयड. दिस चेंबर वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद द नॉर्थ एंड साउथ चेंबर्स through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है ASI की। ASI ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब ASI ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दिस वॉल, पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेंबर, वेस्टर्न प्रोजेक्शंस ऑफ द सेंट्रल चेंबर एंड वेस्टर्न वॉल्स ऑफ द 2 चेंबर्स ऑन इट्स नॉर्थ एंड साउथ. सेंट्रल चेंबर अटैच्ड टू द वॉल एग्जिस्ट unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all 4 directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था। देखिए ASI ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है
और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे एएसआई ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। तेलुगु, अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। वो सब भी एएसआई ने जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। सर, ये कानूनी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए। आपको क्या लगता है यह आप प्लीज कमेंट में बताओ। ये तो सच है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ऐसे देखा जाए तो हमारे भारत भूमि में सनातन के कई हजारों मंदिर तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया है। हमारी यह वीडियो का उद्देश्य किसी धार्मिक या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को या समुदाय को चोट या फिर ठेस पहुंचाना नहीं है। एक धार्मिक विषय है जिसके ऊपर धार्मिक निर्णय ही आना चाहिए और भारत के संविधान का सम्मान करते हुए जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए। चलो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे।